गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर 7 हल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। लेक्चर 6 में आपको एक प्रश्न गृह कार्य का दिया गया था। प्रश्न आपके सामने है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें से 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएँ ज्ञात कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों ने प्रश्न ध्यान से समझे होंगे। इस प्रश्न को भी आपने अपने SW में कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय पे कार्य करते हैं। अब प्रश्न को मैं हल करके बता दूं ताकि आपको ये देखना है कि आपने जो प्रश्न किया वो आपका सही है या नहीं है। वैसे ज़्यादातर का सही होगा, क्योंकि आप लोग ध्यान से अगर ये वीडियो देखोगे तो आपके समझ में आ ही जाएगा। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दोनों का अनुपात दे रखा है 2:5। तो हम लिखेंगे माना कि एक संख्या को हम क्या मान लेते हैं 2x। दो तो अनुपात में था तो इनके साथ हम x शब्द जोड़ देते हैं। एक संख्या बराबर 2x। दूसरी संख्या कितनी थी? 5 थी अनुपात में, तो हम कर देंगे 5x। इस प्रकार आपके पास एक संख्या तो हो गई 2x और दूसरी हो गई 5x। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान से देखना है। हेडिंग डालनी है प्रश्नानुसार। इसका मतलब है कि प्रश्न जो बात कह रहा है आपको उसी के अनुरूप समीकरण बनाना है। प्रश्न क्या कह रहा है? दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर। बड़ी कौन सी है? 5x। छोटी कौन सी है? 2x। तो 5x और 2x संख्या अंतर का मतलब होता है माइनस। यदि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाता है? बराबर 66। ये आपका समीकरण तैयार है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर मतलब दोनों संख्याओं के मध्य माइनस। तो बड़ी संख्या 5x माइनस 2x, बड़ी में से छोटी घटाए बराबर आपको कितने प्राप्त हो गए? 66। ये आपका समीकरण है। अब समीकरण को हल करना है। 5x में से 2x गया तो बच गया 3x बराबर 66। x बराबर 66/3। तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया? 22। तो आप लिखेंगे पुनः अतः की लाइन लिखेंगे। अतः की लाइन हम वही लिखते हैं जो हम मानते हैं। तो अतः एक संख्या कितनी थी? 2x। तो 2 का तो 2, x की जगह हम उतारेंगे 22। तो 22 दूनी 44। एक संख्या तो 44 थी। दूसरी संख्या कितनी थी? 5x। 5 का तो 5, x की जगह 22। 5 से गुणा करेंगे 22 को। 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। तो एक संख्या तो 44 थी, दूसरी संख्या 110 थी। इस प्रकार आपका ये जो गृह कार्य का जो प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ। समझ लिए? देख लो इसे ध्यान से और उतार लें। अब हम शुरू करते हैं। आपके पास 2.2 उदाहरण करीब करीब हो गए। एक आधे उदाहरण बचे हैं, वो आपको स्वयं को देखना है। देख लेना। समझ में नहीं आए तो जब ऑनलाइन क्लासों के बाद ऑफलाइन क्लास होगी आपको और अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। तो करीब करीब आप समीकरण बनाना सीख गए होंगे। जब समीकरण बनाना सीख गए होंगे तो अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना, संख्या से 1/2 घटाना। अब प्रश्न नंबर 1, प्रश्न पढ़ रहा हूं ध्यान से। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो माना कि वह संख्या है x,
माना कि वह संख्या है x। पुनः एक बार पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या से, माना कि वह संख्या x है, संख्या से 1/2 घटा रहे हैं, तो x संख्या थी उसमें से कितना घटा दिया, 1/2, और घटाने पर जो परिणाम आया, मतलब ये परिणाम आया, इस परिणाम को कितने से गुणा करेंगे, 1/2 से, और गुणा करने के बाद बराबर आपके पास 1/8 आपको प्राप्त हुआ। सबसे पहले वो संख्या थी, संख्या में से हमने कितना घटाया, 1/2। अब जैसे ही संख्या में से 1/2 घटाया, उस परिणाम को कितने से गुणा किया, 1/2, तो हमने ब्रैकेट गुणा 1/2। जैसे 1/2 से गुणा किया, आपके पास परिणाम प्राप्त हो गया 1/8। हल कर दीजिए। अब ये गुणा है तो गुणा आधा, ये इसको हल करते हैं, तो x/2 माइनस 1/4 कैसे हुआ, क्योंकि ये x भी 1/2 से गुणा है, माइनस 1/2 भी 1 से, तो ये तो हो गया x/2, माइनस का माइनस, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। इस प्रकार आपके पास जो हुआ x/2 माइनस 1/4 और बराबर 1/8। पक्षांतरण कर दीजिए इधर, तो x/2 बराबर 1/8 था, माइनस का 1/8 इधर आते ही प्लस का हो गया। x/2 दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 8। 8 का भाग 8 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया तो 1। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 एकम 2, तो आपके पास हो गया x/2, 2 और 1 3/8। अब करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा का मतलब है तिरछा गुणा, तो ये हो गया 8x बराबर 2 तिया 6, x बराबर 6/8। दोनों ही संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो आपके पास आंसर आ गया 3/4। तो हम लिखेंगे अतः वह संख्या है, अतः वह संख्या है, मतलब x बराबर कितनी, 3/4। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 3 के बाद में हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। दूसरा और तीसरा प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न इसमें बहुत सारे हैं, सारे प्रश्नों को हल करना संभव नहीं है। हाँ, समझना में आना जरूरी है। तब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न में लिख रहा हूँ, 2 संख्याओं का योग 95 है। 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 95 है। कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपके पास प्रश्न कंप्लीट।
दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले हम एक संख्या को x मानेंगे, माना कि एक संख्या बराबर x, माना कि एक संख्या है बराबर x। एक संख्या x है, दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है? 15, तो x प्लस 15। एक संख्या x है, दूसरी संख्या उससे 15 ज़्यादा है, तो हमने x प्लस 15 कर दिया। दो संख्याओं का योग प्रश्नानुसार, दोनोर का अगर हम योग करें तो कितना प्राप्त हो रहा है? 95। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे। दोनों संख्याओं का योग, यानी कि एक तो थी x और दूसरी थी x प्लस 15, दोनों का योग प्राप्त हो रहा है 95। जोड़ दीजिए, x प्लस 15 बराबर 95। एक 2x प्लस 15 बराबर 95। 2x बराबर 95 माइनस 15, क्योंकि 15 प्लस का था, इधर आते किसका हो गया? माइनस का। 2x अब 95 से घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0 और 9 में से 1 गया तो 8। x बराबर 80/2, तो x बराबर 40, मतलब x का मान आ गया 40। x थी एक संख्या, तो हम लिखेंगे अतः एक संख्या बराबर x थी, तो x का मान 40। दूसरी संख्या थी x प्लस 15, तो x का मान तो कितना रख देंगे आप? 40 और प्लस 15, 0 और 5 5, 4 और 1 5, 55। दूसरी संख्या है 55। इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट। तो कहने समीकरण बनाना कठिन नहीं है, सिर्फ आपको जैसे है कि कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, तो हमने एक संख्या x मान ली। दोनों संख्याओं में क्या संबंध है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक अगर x है तो दूसरी x प्लस 15 हो गई। दोनों संख्याओं का योग प्रश्नानुसार, दोनों का योग कितना हो रहा है? 95। ये आपका समीकरण हो गया। अब आगे आपको समीकरण हल करना है। जैसे ही x का मान आ जाए आप समझ जाएंगे कि x क्या माना था आपने? एक संख्या, दूसरी कितनी थी? x प्लस 15, तो x की जगह x का मान रख दिया, प्लस कर दिया 15, तो आपके पास दूसरी संख्या आ गई। इसलिए समीकरण बनाना कठिन नहीं है, समीकरण आसानी से बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे प्रश्न डिमांड करता जा रहा है आपको उसी के अनुरूप समीकरण बनाना होता है। प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न क्या मांग कर रहा है आपसे, जो मांग करे उसी के अनुसार समीकरण बनाना होता है। एक साथ नहीं पढ़ना है प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। लगातार, जैसे 15 आ गए, उसके बाद 16, 17, 18, इसको बोलते हैं लगातार। जैसे अगर 10 हैं तो 10 के बाद 11, फिर 12 लगा, 10 के बाद 11 कैसे आया? उसमें एक जोड़ते हुए जाएंगे। लगातार पूर्णांक पूछने का मतलब है पहला पूर्णांक तो x माना जाएगा, उसके बाद प्रत्येक में एक एक जोड़ते हुए जाएंगे। तो माना कि क्रमागत पूछा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51। 3 लगातार पूर्णांकों
तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। कितना है? 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लगातार पूर्णांक माना कि, अब सवाल हल कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। माना कि पहला पूर्णांक, बराबर x। पहला पूर्णांक क्या मान लिया? x। अब इसने लगातार पूछा है, मतलब क्रम से पूछा है, एक के बाद दो, तीन, तो अब हम x में कितना जोड़ देंगे? 1। दूसरा क्रमागत पूर्णांक, अब पहले के बाद पहला था x, उसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा। तीसरा क्रमागत पूर्णांक, x + 2। पहले x, फिर x में 1 जोड़ दिया, फिर x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, ऐसे क्रम से आते जाएंगे। अब हमें कितने पूर्णांक पूछे थे? 3। पहला तो x हो गया, फिर x + 1, x + 2। अगर और ज़्यादा होते तो x + 3, x + 4, x + 5 ऐसे होते। ये तो हो गए लगातार पूर्णांक। अब कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि 3 लगातार समपूर्णांक या विषम पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक तो हमेशा x होता है। सम या विषम, जैसे 10 है, अगला विषम कब आएगा? जब आप इसमें 2 जोड़ेंगे। फिर 2 जोड़ेंगे तो अगला सम कब आएगा? जब आप इसमें 2 जोड़ेंगे, 14। फिर 2 जोड़ेंगे, 16। इसका मतलब है अगर आपसे लगातार सम पूर्णांक पूछ लें तो आपको 2-2 इसमें जोड़ते हुए चलना है। जैसे पहला तो x है, दूसरा x + 2 हो जाएगा, तीसरा x + 4, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। ऐसा ही संबंध आपको विषम में करना है। पहला पूर्णांक x, जैसे मान लीजिए कि 9 विषम संख्या है, जैसे इसमें 2 जोड़ोगे अगली विषम संख्या, जैसे ही 2 जोड़ोगे अगली विषम संख्या, फिर 2 जोड़ोगे अगली विषम संख्या। कहने का मतलब है पहला x है, दूसरा x + 2, तीसरा लगातार पूर्णांक x + 4। सम या विषम दोनों में ही क्रमागत लगातार पूर्णांक आपसे पूछ रहा है, तो समीकरण बनाने का तरीका x, फिर x + 2, x + 4। सम या विषम पूछे, और यदि सम या विषम दोनों ही ना पूछे तो लगातार जो पूर्णांक पूछा जाता है वो x, x + 1, x + 2। समझ रहे मेरी बात? अगर सम या विषम शब्द नहीं आता है तो पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। यदि सम या विषम पूर्णांक पूछ रहा आपसे तो दोनों में ही x, x + 2, x + 4 सम है या विषम, दोनों में ही। लेकिन यह लगातार पूछा है तो अपने पास प्रश्न ये रहेंगे। अब प्रश्न हो गए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। तो तीनों, एक तो x, x + 1 और x + 2, ये तीनों पूर्णांक आपके पास है। मैं इनके बीच में क्या कर देता हूँ? प्लस, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है? 51। तीनों लगातार पूर्णांकों का योग 51। तो पहला पूर्णांक, दूसरा, तीसरा, इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि योग कर दिया, बराबर 51। अब हल कर लीजिए। x ब्रैकेट हटा रहे हैं, x + 1, x + 2
बराबर 51। पहले x को जोड़ते हैं, 1 2 3, 3x। अब संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 और 1 3 बराबर 51। पक्षांतरण करते हैं, 3x बराबर 51 था, 3 इधर आते किसका हो गया, माइनस का, तो 3x बराबर 48, क्योंकि 51 में से 3 गए तो 48। x का मान ज्ञात करेंगे, 48 में 3 का भाग देंगे, ये ले दीजिए, 48 में भाग दे रहे हैं 3 का, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 16 बार, तो x बराबर कितने आ गए, 16। मतलब पहला पूर्णांक कितना आया, 16। अब हम सभी पूर्णांक निकालेंगे। अतः पहला पूर्णांक, x और x बराबर 16। दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या था, x प्लस 1, x की जगह 16 प्लस 1 बराबर 17। तीसरा क्रमागत पूर्णांक, ये था आपके पास x प्लस 2, x का मान 16 प्लस 2, 16 और 2 18। आप देख लीजिए 16 17 18। अब आपको लगे कि सही है गलत जोड़ लीजिए, 16 17 18 को 8 और 7 15 और 6 21 हासिल के 2 2 और 1 3 4 5, देख लीजिए 51 आ रहे नहीं आ रहे। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये उत्तर की जांच करने का तरीका है कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। समझ रहे मेरी बात भैया, उत्तर की जांच करने का तरीका है। प्रश्न 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहला पूर्णांक हमने क्या माना, x लगातार की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें 1 जोड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 क्रम से संख्याएं जोड़ते जाएंगे। पहला x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक है x प्लस 1, तीसरा है x प्लस 2। प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों का योग कितना हो रहा है, 51। तो हमने तीनों के मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया, जोड़ दिया, 3x प्लस 3 बराबर 51, 3 इधर आते माइनस का हो गया, 48 बच गए। 3 में 48 का भाग दिया, क्योंकि 3 और x में संबंध है गुणा का, तो भाग में बदल गया। x का मान 16, x का मतलब है पहला पूर्णांक कितना है, 16। दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 बराबर 17। तीसरा पूर्णांक था x प्लस 2, x का मान 16 प्लस 2 18, तो 16 17 18। अतः तीनों पूर्णांक हो गए 16 17 18। इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर है आपके पास 7। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। ध्यान से समझना है। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। कितना है, 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए, गुणजों को ज्ञात कीजिए। वही तरीका है, सबसे पहले माना कि 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज
पहला गुणज x है, लेकिन 8 था इसलिए हमने कितने से गुणा कर दिया, 8 से। दूसरा गुणज लगातार गुणज में x प्लस 1 होता है, लेकिन हम इसको कितने से गुणा करेंगे, 8 से, क्योंकि 8 का गुणज है। तीसरा गुणज ये आपके पास है x प्लस 2 था, तो ये 8 से, इसको यूँ कर सकते हैं 8x, ये हो गया 8x प्लस 8, ये हो गया 8x प्लस 16। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, तीनों गुणजों का योग कितना है, 888। तो 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। 8 और 8 16, 8 तिया 24x, और संख्याओं को जोड़ेंगे तो 16 8 24 बराबर 888। 24x बराबर 888 माइनस 24, तो 24x बराबर 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6, 8 का 8। हमें चाहिए x, तो 864/24, तो 864 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 24 का। 24 एकम 24, 24 48, 24 72, 24 84, बच गए 2 और 4, 24 एकम 24। तो x का मान कितना आ गया, 41। कितना आ गया, 41। अब गुणज निकाल लें। अतः 8 का पहला गुणज कितना था, 8x था, तो 8 इंटू 41, 8 एकम 8, 8 चौक 32। दूसरा गुणज था 8x प्लस 8, तो 8x की जगह तो 328 प्लस 8, 8 8 16 से लेक 2 और 1 3 और 336। तीसरा गुणज कितना था, 8x प्लस 16, 8x की जगह 328 प्लस 16 जोड़ देते हैं, 8 और 6 14 से लेकर 1 2 और 2 4 और 3 344। इस प्रकार आपके ये 8 के लगातार गुणज, ये किसी के गुणज पूछ सकते हैं, 8 के पूछ सकते हैं, 3 के गुणज पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न घर से गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ। वो प्रश्न आप सभी को घर से हल करना है। ये ध्यान से देखना है कि ये नहीं कि आप हल ही नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। गृह कार्य, सिर्फ एक ही प्रश्न दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। राहुल और हारून की वर्तमान आयु। राहुल और हारून की वर्तमान आयु। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 5:7 है। इसके बाद दे रखा है इसने 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाए। उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा।
हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाए। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपके पास एक प्रश्न है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, क्योंकि आयु वाला प्रश्न आपको पहले बता दिया गया है, तो आप सभी हल कर सकते हैं। धन्यवाद।